2024 के 1 जनवरी से ही आशीर्वाद देने के लिए लोगों का निकलेंगे। और ये सरकार विधि व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल है। आज भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितने भी एजेंसीज हैं, सारे एजेंसी पूरी तरह से फेल है। हम यहाँ के बासिंदे हैं और हमारी सरकार है, हम मजबूत हो रहे हैं कहीं। नमस्कार, द HD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ रंजीत कुमार। झारखंड की जो हेमंत सरकार है उसके गठन को कल 3 साल होने वाले हैं और 2019 के चुनाव में बड़ी उम्मीदों के साथ युवाओं के वोट के बल पे यह सरकार जो है सत्ता में आई थी। लेकिन 3 साल के बाद अगर यह सवाल उठना लाजमी है कि सरकार जो है अपने चुनावी वादों पर कितना खरा उतरी है। इस विषय पर हमने अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं से बात की कि सरकार जो है अपनी जनता की उम्मीदों पर कितने खरी उतरी है। तो इन नेताओं का क्या करना है वो तो आप सुने और साथ में यह भी देखें, आप अपना भी आकलन करें। देखिए, जो हमारा निश्चय पत्र था, हम कह सकते हैं कि हम 60% रोड मैप पार कर चुके हैं। रेस्ट 40% यदि अबाध रूप से सरकार काम करेगी, हमको लगता है कि अगले 365 दिनों में हम अपने उन तमाम संकल्पों और निश्चय और वादों और संकल्पों के साथ 2024 के 1 जनवरी से ही आशीर्वाद देने के लिए लोगों का निकलेंगे, ताकि पुनः हमारा नवंबर दिसंबर में हमारी सरकार को आशीर्वाद। 3 साल सरकार के कल होने वाले हेमंत सोरेन सरकार का किस प्रकार आप लोग देख रहे हैं? कार्यकाल सरकार उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है जनता को? देखिए, बिल्कुल 3 साल का पूरे हो जाएंगे सरकार के, और आप 3 साल का अगर आकलन करके देखें तो हर एक क्षेत्र में जो सबसे ज़रूरी है, किसी भी राज्य के लोगों के अमन चैन के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है कि विधि व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हो। और ये सरकार विधि व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल है। आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई है, नक्सली गतिविधियां बढ़ी हुई है, और महिला अत्याचार के तो 4,500 से ज़्यादा मामले 3 वर्षों में आए। भ्रष्टाचार के मामले में अगर आप देख लें तो ये रिकॉर्ड स्थापित करने वाली है सरकार। जिस दिन सरकार का 1000 दिन पूरा होता है, उसी दिन 1000 करोड़ रुपए के अवैध उत्खनन के घोटाला से संबंधित मामला पर ईडी जो है चार्जशीट सबमिट करती है। आज भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितने भी एजेंसीज हैं, सारे एजेंसी पूरी तरह से फेल है। आप देख लें विकास के मामले में तो 3 साल में 2 साल तो इन्होंने SOR के नाम पर लगा दिया। SOR बनाने के नाम पर 2 साल का खेल चलता रहा, और आज भी विकास के मामले में भी ये सरकार पूरी तरह से फेल है। तो हर मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। हो गया कार्यकाल पे क्या प्रमुख उपलब्धि आपको लग रहा है और क्या लग रहा है कि और भी कुछ क्या करना बाकी है? नहीं, देखिए, जब भी कोई निर्णय लिए जाते हैं तो बहुत सोच समझ के लिए जाता है। हमने तमाम निर्णय ऐसे लिए हैं जिससे यहाँ के लोगों को मजबूती मिले, और उसमें हम कहीं ना कहीं सफल होते दिखाई दे रहे हो। चाहे पारा शिक्षक का मामला हो, चाहे विद्यालय में छात्रवृत्ति का मामला हो, या ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, सब हम लोगों ने लोगों से जुड़े हुए काम किए हैं। बिचौलियों और दलालों से जुड़े हुए काम नहीं हुए हैं। तो अब इसमें आप जहाँ तक ये समझ रहे हैं कि आगे और क्या करना है, तो आगे बहुत कुछ करना है। इसका कोई और अंत नहीं होता है, क्योंकि जब तक समाज रहेगा, जब तक राज्य रहेगा, जब तक देश रहेगा, तब तक हमें लगातार कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। कैसे यहाँ के लोगों के जो जीवन है का जो स्तर है उसको कैसे ऊपर उठाया जा सके, तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। 1932 ने जो हम लोगों ने पास किया, 1932 के खतियान का मामला, उससे लोगों के अंदर में एक ऐसी भावना आई है कि हाँ, हम यहाँ के बासिंदे हैं और हमारी सरकार है, हम मजबूत हो रहे हैं कहीं ना कहीं। 27% आरक्षण की बात हो, सभी चीज़ों में हम लोग ने कोशिश ये किया है कि लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। कोरोना का 2 वर्ष आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने काबू पाने का काम किया पूरी संजीदगी के साथ। चाहे वो यहाँ लोग रह रहे हों, चाहे बाहर रह रहे हों, सबको हमने जिंदगी देने का काम किया। जीविका भी लगातार मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम किया। मनरेगा की राशि बढ़ाई गई। तो हम समझते हैं हम अपने जो हमारा कर्तव्य है उसमें हम सफल होंगे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम।
हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।